व्हाट्सअप गाइस, ठंड बहुत बढ़ गई है और 10 रुपए का जो रिचार्ज है वो बीते जमाने की बात हो चुकी है। छोटे में याद है कैसे हम यूनिनॉर के रिचार्ज कूपन्स लेते थे, उन्हें स्क्रैच करके उसका कोड एंटर करते थे और फिर हमारा 10 रुपए का टॉपअप हो जाता था। लेकिन आज हमें फोन में अपनी सिर्फ उंगलियां हिलानी पड़ती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए फैमिली या फ्रेंड का हम रिचार्ज इजिली कर सकते हैं। और इन्हीं एडवांसमेंट्स के नाम पर एक तरह से आपकी जेब भी काटी जा रही है। देखो, एक्चुअल में ऐसा है कि अभी भी इंडिया में लगभग 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोग 2G नेटवर्क का यूज करते हैं, यानी उनके लिए इस 4G एंड 5G डेटा का कोई यूज नहीं है। प्लस बहुत से लोग सिटीज में भी ऐसे होते हैं जिनके यहाँ वाईफाई लगा रहता है, उन्हें वॉइस कॉल्स वगैरह बहुत ही रेयरली किसी को करनी होती है और अलग से उन्हें अपने फोन में डेटा की जरूरत नहीं होती है। बहुत से गांव है जहां पर लोग सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं, वो आज भी फोन का यूज सिर्फ कॉल्स के लिए करते हैं। दैट्स इट, दे डोंट यूज डेटा। बट आज की कंडीशन ये है कि अगर आपको वॉइस कॉल्स के लिए भी रिचार्ज कराना है तो आपको एक कॉम्बो पैक वाला रिचार्ज कराना होगा, जिसमें आपको जो पैसे देने होंगे वो वॉइस कॉल्स प्लस डेटा के भी देने होंगे, भले ही आप डेटा का यूज करो या ना करो। और इसी के चलते जियो से लेकर एयरटेल और वी से लेकर BSNL तक जितनी भी कंपनीज, आप जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज को उठा लो, उनके जो रिचार्जेस हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, क्योंकि इसमें आप एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स के लिए पे कर रहे हो, यानी वॉइस कॉल्स एंड डेटा। अब अगर इन कॉम्बो रिचार्जेस में से आप डेटा वाला जो पोर्शन है वो अलग कर देते हो, निकाल देते हो, तो इन रिचार्जेस की जो कीमत है वो बेहद कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट आधी रह जाएगी। तो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कस्टमर्स की ये बात सुनी एंड वो इस पर अब एक नई पॉलिसी लाने वाली है। एंड इस नई पॉलिसी के अंडर में सारी टेलीकॉम कंपनीज को इवन 10 रुपए का भी रिचार्ज वापस लाना होगा और इनकी वैलिडिटी भी, जो भी आपको 1 मंथ और 90 डेज की वैलिडिटी मिलती है, वो बढ़कर हो जाएगी पूरे 1 साल की, यानी 365 डेज की। बाय द वे, जियो में अभी वॉइस ओनली कॉल प्लान्स हैं, रिचार्जेस हैं, बट वो केवल जियो फोन यूजर्स के लिए हैं, यानी पहले फिर आपको जियो फोन लेना पड़ेगा, जियो का फोन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें केवल वॉइस वाला रिचार्ज करा सकते हो। तो एक तरह से कुल मिला के ये जेब को काट ही रहे हैं, कान इधर से पकड़ो और चाहे से घुमाकर पकड़ो, बात एक ही है। जो पैसे आपके रिचार्ज में बचेंगे वो कहीं ना कहीं आप जियो फोन में पे कर दोगे, तो बात तो वही हो जाएगी। तो वे ट्राई की इस नई पॉलिसी के अंडर सबसे पहले तो हर एक कंपनी को कम से कम एक 10 रुपए के टॉपअप रिचार्ज का ऑप्शन तो रखना ही पड़ेगा। A to Z ये सारी कंपनीज के लिए बिल्कुल मैंडेटरी होगा इस नए रूल के अंडर में। एक्चुअल में यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज हमारे साथ काफी दिनों से खेल रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप सपोज करो जियो में 19 रुपीज में 1 GB एडिशनल डेटा मिलता है, राइट? यानी जब आपका डेटा खत्म हो जाए, नॉर्मल जो डेटा पैक है डेली वाला वो खत्म हो जाए, तो आप 19 रुपीज का रिचार्ज करके 1 GB डेटा एड ऑन कर सकते हो उसमें। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये केवल डेटा के लिए एक अलग से रिचार्ज है। बट इसी तरह से वॉइस के लिए कोई अलग रिचार्ज नहीं आता है कि लाइक कोई 20 रुपए का, 25 का, 50 का, 100 का ऐसा कोई वॉइस कॉल प्लान आता हो जिसमें आपको केवल वॉइस कॉल्स मिले जो 1 महीने तक वैलिड हो। एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा कोई भी प्लान नहीं आता है। तो कुल मिलाकर जरूरतें जो हैं वो सबकी अलग अलग हैं। बहुत से लोग 2G नेटवर्क पर हैं, बहुत से लोग 4G 5G पर भी हैं, बट वो डेटा का यूज करते ही नहीं है। बहुत से लोगों के घर में वाईफाई लगा है भाई, तो उन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आपको कॉल्स करनी पड़ती हैं, इसलिए आप पूरा पैसा देते हो मोबाइल डेटा का भी। मतलब ये सोचकर चलो आप कि आप वाईफाई वाले को, मतलब वाईफाई में 1000 रुपए मान लो फॉर एग्जांपल पर मंथ पे कर रहे हो, उसके ऊपर से जियो का 350 का रिचार्ज और करा रहे हो, तो भाई ये जो 350 आप दे रहे हो ये तो आपकी एक तरह से बेकार ही जा रहे हैं ना। पे करना है आपको केवल वॉइस कॉल्स के लिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा डेटा का भी पैसा दे रहे हो और वो डेटा आप कतई यूज नहीं कर रहे हो। भाई जिसके यहाँ वाईफाई लगा है वो मोबाइल डेटा का यूज क्यों ही करेगा? तो इस तरह से आपकी जेब जो है वो काटी जा रही है। अब यहीं पर सोचो कि कोई 10-20 रुपए का कोई छोटा मोटा टॉपअप आता होता तो वो करा लेते, और कभी अगर किसी को हल्की फुल्की कॉल करनी पड़ गई तो वो काम उससे हो जाता। तो ट्राई के इस नए रूल से रूरल पॉपुलेशन से लेकर अर्बन पॉपुलेशन तक सबको फायदा होने वाला है। प्लस बहुत से लोग हैं जो वॉइस एंड डेटा दोनों का यूज करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो उनके प्लान्स में भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉम्बो पैक्स हैं ये एज इट इज बने रहेंगे, ये भी कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको बस एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे। जो एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पर वो कहीं भी नहीं जा रहा है। तो डेफिनेटली अब जब सारी कंपनीज केवल वॉइस ओनली रिचार्जेस लाएंगी, केवल वॉइस ओनली प्लान्स लाएंगी, तो रिचार्ज की जो कीमत है वो बहुत ही कम होने वाली है। बाय द वे, ये जो नई पॉलिसी है ट्राई की, ये एग्जैक्टली कब किस पॉइंट पर इंप्लीमेंट होगी इसे लेकर तो अभी ऐसी कोई खास ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट होने वाली है। मेरे हिसाब से न्यू ईयर जैसे ही मतलब शुरू होगा। शुरू क्या होगा, 31 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बस न्यू ईयर के स्टार्टिंग से ही लगभग ये इंप्लीमेंट हो जाएगी और फिर सारी नई कंपनीज अपने अपने वॉइस ओनली रिचार्जेस, वॉइस ओनली प्लान्स ले आएंगी। इवन 10 रुपए का एक छोटा रिचार्ज भी आपको मिलेगा, पहले के ज़माने की तरह जब हम जैसे कूपन लेकर स्क्रैच करके रिचार्ज करते थे, उसी तरह से अब आपको ऑनलाइन भी 10 रुपीज का एक टॉपअप करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड अगेन, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम यूज करते हो आप, सारी की सारी कंपनीज पर ये जो नियम है, ये नया नियम लागू होगा। दैट्स वाई
हर एक यूजर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। सो आप किस कंपनी की सिम यूज करते हो ये मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।